दोस्तों, अगर आप पूरे वर्ल्ड को देखें और भारत को देखें तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है। एट प्रेजेंट टाइम पूरे दुनिया में 3 बड़ी वॉर चल रही है। रशिया यूक्रेन वॉर, उसका 2 साल से ज्यादा हो चुका है। इजराइल हमास वॉर 6 महीना से ज्यादा हो चुका है। और अभी कल ही एक वॉर स्टार्ट हुआ है, इजराइल और ईरान का वॉर, और इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो भारत तो दुनिया से बाहर है नहीं, इसका इम्पैक्ट अपने प्यारे भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं जितना दुनिया के और कंट्री पर पड़ेगा। कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे भारत का खजाना इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी ग्रो कर रहा है और हमारे खजाने में एक हफ्ते के अंदर $3 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। स्वागत है आपका VS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं विकास। गाइस, अभी दुनिया में जो 3 बड़े वॉर चल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि दुनिया में जो कच्चे तेल हैं, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, उसका दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। तेल का दाम ज्यादा बढ़ेगा तो दुनिया भर में महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, और ये वाला इम्पैक्ट तो भारत पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि कच्चा ऑयल हम भी अरब कंट्री से ही मंगाते हैं। हाँ, हमारा संपर्क अच्छा है रशिया के साथ, UAE के साथ, सऊदी के साथ भी, तो हम तेल आसानी से मंगा पाएंगे, लेकिन इम्पैक्ट तो दुनिया पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी 2 साल भी अच्छे से नहीं हुआ है, पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से बाहर आने की कोशिश कर रही है, और इसी बीच वॉर पे वॉर स्टार्ट होते जा रहा है। और इन वॉर की वजह से दुनिया भर के जो शेयर मार्केट हैं वो लगातार गिरते जा रहे हैं। उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया है, और इसके वजह से सोने का कीमत लगातार बढ़ते जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भारत में सोना का दाम इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। तो गाइस, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सोने का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है, और भारत में तो सोने का दाम अपने ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। इतना ज्यादा दाम कभी नहीं बढ़ा था ना। अब सवाल आता है कि सोना जा कहाँ रहा है, हर देश इतना सोना क्यों रिजर्व कर रहा है। गाइस, इसके पीछे एक पॉजिटिव रीजन है। जब जब दुनिया में क्राइसिस आने वाला होता है तब तब सोने का दाम बढ़ता है, क्योंकि क्राइसिस के टाइम में लोग सोने को खरीद करके जमा करते हैं। क्योंकि दुनिया में जब क्राइसिस आती है तो लोग अपना पैसा निकाल करके एक सेफ जगह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सबसे सेफ है उनके लिए सोना, और वो सोना को खरीद लेते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना। चाइना को पता है कि वो रिसेशन में जाने वाला है, एक गंदा वाला रिसेशन में जाएगा चाइना। इसके वजह से चाइना लगातार सोना पे सोना खरीद रहा है। पिछले साल पूरे दुनिया में जितना सोना खरीदा गया, उसका 20% सोना चीन अकेले खरीद लिया। चीन अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को नहीं रखना चाहता है, डॉलर के बदले में गोल्ड को रख रहा है, क्योंकि उसको डर है डॉलर अमेरिका का है। अमेरिका अगर अचानक से डॉलर का वैल्यू गिरा दे तो दुनिया में जितने देशों के पास डॉलर है उसको वैल्यू खत्म हो जाएगी, और इसी डर की वजह से लोग डॉलर के बदले गोल्ड को रिजर्व कर रहे हैं, ताकि अगर डॉलर का वैल्यू गिर भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि हमारे पास गोल्ड मौजूद है ना। आज के टाइम में सोना का दाम इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पूरे दुनिया में सोना की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि दुनिया का 1/3 हिस्सा सोना चाइना खरीद के अपने पास रख ले रहा है। तो यही कारण है कि दुनिया में सोना का दाम बढ़ रहा है, क्योंकि दुनिया को डर है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है, एक बड़ी रिसेशन देखने को मिल सकती है। लेकिन भारत में ऐसा कोई डर नहीं है, भारत लगातार ग्रो कर रहा है। अभी जस्ट 4-5 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भारत का जो खजाना था, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था, वो ऑल टाइम हाई पर जा चुका था, जो कि $645 बिलियन के पार जा चुका था। और एक सप्ताह के अंदर हमने 645 के आंकड़े को तोड़ दिया, और अब हमारा खजाना $648.56 बिलियन जा चुका है। और हो सकता है कि 1-2 सप्ताह में ये $650 बिलियन को पार कर जाए। इसका रीजन क्या है? भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो लगातार इतना कैसे बढ़ रहा है? तो गाइस, इसका एक ही रीजन है। जिस तरह से दुनिया में वॉर चल रहा है तो दुनिया को डर है कि पूरी दुनिया में वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है, लेकिन भारत रिसेशन में नहीं जा रहा है। इसका मतलब अगर हम अपना पैसा भारत में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा सेफ रहेगा, हमारा पैसा ग्रो करेगा, हमारे पैसे में इन्फ्लेशन का कीड़ा नहीं लगेगा। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा इंडियन स्टॉक्स में, भारत के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो लोग जब भारत के मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो वो डॉलर लेकर के आते हैं। वो भारत सरकार को डॉलर देते हैं और बदले में हमारी इंडियन करेंसी लेते हैं, तब जाकर के भारत में इन्वेस्ट करते हैं। तो भारत सरकार को डॉलर मिल जाता है, और जब हमें डॉलर मिलता है तो वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में ऐड हो जाता है, और इस तरह से भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, भारत का जो खजाना है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी पूरी दुनिया को एक ही उम्मीद दिख रही है, भारत। और इस चीज को IMF ने भी कंफर्म कर दिया है कि भारत का ग्रोथ आसमान को छूने वाला है। अगर आपको अपने पैसे को रिसेशन से बचाना है तो आप अपना पैसा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसी ग्रोथ को देख कर ये कहा जा रहा है कि भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनने वाला है ना। अब एक और सवाल है कि भारत का जो खजाना बढ़ रहा है, इससे भारत को फायदा क्या होगा आने वाले टाइम में? तो गाइस, जैसे कि वॉर स्टार्ट हो रहा है, तो अगर अलग अलग देशों में वॉर स्टार्ट होगा तो ऑयल का दाम बढ़ेगा, चीजों की दामें बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, और कल को अगर कोई महामारी आ जाता है या फिर और भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आता है, तो ऐसे में हमारा जो खजाना है उसका हम लोग यूज कर पाएंगे अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के इकोनॉमी को बचाने के लिए। कोविड-19 के टाइम में देश के हर एक नागरिक को वैक्सीन देने के लिए सरकार ने अपने खजाने का यूज किया। यहाँ तक कि हमारे पास खजाना कम पड़ गया तो हमें वर्ल्ड बैंक से लोन भी लेना पड़ा था, लेकिन अगर हमारे पास खजाना ज्यादा होगा तो हमें किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा। गाइस, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनका टोटल GDP $650 बिलियन से भी कम है, यानी दुनिया के कई देशों का जितना GDP नहीं है उतना पैसा भारत के खजाने में कैश पड़ा हुआ है। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करें। क्या अपना प्यारा भारत वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन पाएगा? नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।